हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को चैप्टर नंबर 20 पढ़ा रहे थे, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 20। उसमें से बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है। पिछले टॉपिक में हमने ये बताया था कि आपको आगे किसके बारे में बताया जाएगा, संकुचनशील प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? संकुचनशील प्रोटीन के बारे में। तो आइए आज किसके बारे में जानने वाले हैं, संकुचनशील प्रोटीन के बारे में, कि आखिर ये क्या होता है, कैसे बना होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है ना? तो आज आपको इस वीडियो में ये सभी चीज मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, संकुचनशील प्रोटीन। क्या लिखा है? संकुचनशील प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अपने मान लीजिए पेशी को संकुचित करते हैं, तो इसमें पेशी संकुचित हुआ, पेशी क्या हुआ? संकुचित हुआ। तो जब पेशी संकुचित हुआ तो इसमें से कौन कौन सा प्रोटीन का अहम रोल उत्पन्न हो रहा है, तो उसी के बारे में देखने वाले हैं। ये जो संकुचनशील प्रोटीन है, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन तथा दूसरे को बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन। एक को क्या बोलते हैं? एक्टिन प्रोटीन, और दूसरे को मायोसिन प्रोटीन। तो सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? मायोसिन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन क्या होता है? यह ज्यादातर केवल एफ एक्टिन का बना होता है। एक्टिन प्रोटीन जो होता है ज्यादातर किसका बना होता है? एफ एक्टिन का बना होता है। अब एफ एक्टिन क्या है? तो ये देखिए क्या होता है एफ एक्टिन। कोई भी प्रोटीन का छोटा छोटा अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाता है, उसको बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो सबसे पहले जो एफ एक्टिन होता है वो कैसे बनता है? बहुत सारे जी एक्टिन के मिलने से। बहुत सारे जी एक्टिन के मिलने से क्या बनता है? एफ एक्टिन बनता है। क्या बनता है? एफ एक्टिन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारा जी एक्टिन है। जी एक्टिन का फुल फॉर्म होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन। कैसा एक्टिन? ग्लोब्यूलर एक्टिन, यानी कि गोल गोल वाला एक्टिन होता है। ये सभी मिल करके एफ एक्टिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन बनाते हैं। ये एफ एक्टिन का फिलामेंट है, इसी से क्या बनता है? एफ एक्टिन बनता है। तो ये जो जी एक्टिन है, क्या किया? ये जो जीन एक्टिन है इसमें क्या हुआ जो कि ये एफ एक्टिन में बदल गया? ये जो जी एक्टिन है ये इसको मैग्नीशियम +2 आयन, Mg+2 आयन की उपस्थिति में ग्लोबुलर एक्टिन जो है मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? एफ एक्टिन में बदल जाता है। तो इसको सिंपल सा बोल सकते हैं कि जितना सारा जी एक्टिन है वो मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति में एफ एक्टिन में बदल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे देखिए। एक्टिन प्रोटीन पतला तंतु बनाता है। ये तो पहले भी बताया कि पतला तंतु कौन बनाता है? एक्टिन प्रोटीन। कौन बनाता है? एक्टिन प्रोटीन। तो उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो डिटेलिंग संरचना होता है, पूरा जो पतला तंतु का संरचना होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो पतला तंतु होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कितने चीजों से मिलकर के बना होता है? 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोनिन, और तीसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। सभी लिख दिए यहाँ पर। एक क्या है? एफ एक्टिन, दूसरा क्या है? ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा क्या है? ट्रोपोनिन। सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, ज्यादा जरूरी क्या है? फिगर को समझना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बताए कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है ये पतला तंतु बनाता है, और ये पतला तंतु 3 संरचना से मिलकर के बना होता है। एक का नाम है एफ एक्टिन। अभी अभी देखिए एफ एक्टिन के बारे में बताए। तो ये जो बीच में ब्लू रंग का है 2 गो गोल गोल जैसा, उसको क्या बोल रहे? एफ एक्टिन बोल रहे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो एफ एक्टिन होता है, इसके एफ एक्टिन के सिरा में एक स्थान पाया जाता है, और उस स्थान को बोलते हैं मायोसिन जुड़ने का स्थान। ये जो बीच में काला काला बनाए हुए हैं एफ एक्टिन के अंदर में, वो मायोसिन का स्थान है। मायोसिन जुड़ने का स्थान है तो ये एक्टिन,
लेकिन यहाँ पर किसका जुड़ने का स्थान है? मायोसिन जुड़ने का स्थान है। उसी प्रकार से जब मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कि मायोसिन में एक्टिन जुड़ने का स्थान होता है, तभी तो एक दूसरे से जुड़ेगा। ठीक है, तो उधर है मायोसिन और इधर कौन है? एक्टिन। तो एक्टिन के पास क्या जुड़ने वाला है? मायोसिन जुड़ने का स्थान है। और मायोसिन के पास क्या जुड़ने वाला स्थान है? एक्टिन जुड़ने का स्थान है। तो दोनों इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, अब तो ये हो गया, ये था एफ एक्टिन और इसके पास ये जुड़ने का स्थान होता है, लेकिन इसको जोड़ने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो भी मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है इसको जुड़ने नहीं देता है। कौन नहीं देता है? इसको एक ट्रोपोमायोसिन नामक एक संरचना होता है, एक धागे नुमा आकृति होती है जो कि इसको घेर करके रखता है। देखिए यहाँ पर मायोसिन जुड़ने का स्थान है, लेकिन इसको कौन घेर रहा है? ये जो लाल रंग से ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं, ये कौन घेर रहा है इसको? इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है? जो भी मायोसिन जुड़ने का स्थान है उस स्थान को छेक रहा है। जहां पर मायोसिन जुटेगा उस स्थान को क्या कर रहा है? छेक रहा है, उसको जुड़ने नहीं दे रहा है। कौन जुड़ने नहीं दे रहा है? ट्रोपोमायोसिन जुड़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ एक देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाए होंगे, क्लिप जैसा संरचना दिख रहा होगा, क्लिप जैसा आकृति दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ये क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन को जोड़ करके रखता है। ट्रोपोमायोसिन को जोड़ करके रखता है, यानी कि उसको उस जगह में फंसा करके रखता है कि वहां से हटे नहीं। जब मायोसिन आए तो जोड़ने ना दे, वो हटे नहीं। तो ये क्या करता है? ये जो ट्रोपोनिन है ये क्लिप की तरह काम करता है। सिंपल सी बात है। ओके, ये हो गया खत्म। ठीक है, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। इसको फिर से बता देते हैं। एक्टिन प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन दो प्रकार के होता है, एक है एक्टिन प्रोटीन और दूसरा है मायोसिन प्रोटीन। जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो एफ एक्टिन का बना होता है, और एफ एक्टिन कैसे बनता है? जी एक्टिन के बहुलक द्वारा। जी एक्टिन के बहुलक द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जी एक्टिन है, ये मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति में एफ एक्टिन बनाता है, और यही एफ एक्टिन पतला तंतु का निर्माण करता है। और उस पतला तंतु में हम 3 अलग अलग प्रकार के संरचना देखते हैं, और जो उसके अंदर एफ एक्टिन होता है उसमें मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है। और संरचना क्या क्या है? एफ एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है। तो एफ एक्टिन में तो जुड़ने का स्थान हो जाएगा, मायोसिन जुड़ने का स्थान। और ये ट्रोपोनिन क्या कर रहा है? उस मायोसिन जुड़ने का स्थान को छेक रहा है, और ये जो छेक रहा है इसको क्लिप की तरह से कौन रोक करके रखा हुआ है? ट्रोपोनिन रोक करके रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर मायोसिन आकर के ना जुटे। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे देखिए, इधर है मायोसिन प्रोटीन। इधर कौन सा प्रोटीन पढ़ रहे? दूसरा मायोसिन प्रोटीन पढ़ रहे। तो मायोसिन प्रोटीन भी क्या है? एक प्रकार का बहुलक ही है। मायोसिन प्रोटीन भी क्या है? एक प्रकार का बहुलक ही है। इसके एक लकी प्रोटीन को बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। जब 300 मीरोमायोसिन जुड़ता है तो एक मायोसिन प्रोटीन बनता है। 300 मीरोमायोसिन जुड़ता है तो एक मायोसिन प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये जो है मीरोमायोसिन ये मोटा तंतु बनाता है। ये मीरोमायोसिन क्या बनाता है? मोटा तंतु। जैसे यहाँ पर क्या बना रहा था एक्टिन प्रोटीन? पतला तंतु। यहाँ पर मायोसिन प्रोटीन क्या बनाएगा? मोटा तंतु। तो मोटा तंतु में दो संरचना देखने को मिलेगा, एक सिर और दूसरा पोच। एक सिर और दूसरा पोच। तो सिर वाले भाग में क्या होता है? दो स्थान होते हैं। कौन कौन सा स्थान होगा? ये क्या है? मायोसिन प्रोटीन है। तो अभी भी बताए थे कि एक्टिन के पास मायोसिन जुड़ने का स्थान है, तो मायोसिन के पास एक्टिन जुड़ने का स्थान होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो देखिए, मायोसिन के सिर के पास एक्टिन जुड़ने का स्थान होता है, और इसके पास एक और स्थान होता है, इसको बोलते हैं एटीपी जुड़ने का स्थान। किसका जुड़ने का स्थान? एटीपी जुड़ने का स्थान। तो जो भी मायोसिन प्रोटीन है उसके सिर भाग में दो स्थान पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं एटीपी जुड़ने का स्थान और दूसरे को बोलते हैं एक्टिन जुड़ने का स्थान। तो जहां पर एटीपी जुड़ने का स्थान है यहां पर एटीपी जुटेगा, जहां पर एक्टिन जुड़ने का स्थान है वहां पर एक्टिन जुटेगा।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे देखिए, और दूसरा भाग है इसका पूंछ। दूसरा भाग क्या है? पूंछ। तो देखिए इधर मीरोमायोसिन का फोटो बना चुके हैं। देखिए मीरोमायोसिन का फोटो कैसा है। तो देखिए ये जो है, ये जो भाग दिख रहा है इस भाग को बोलते हैं पूंछ। इस भाग को क्या बोलते हैं? पूंछ। पूंछ जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। और इधर देखिए ये जो वाला भाग है ये कैसा दिख रहा है? ये सिर जैसा भाग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सिर जैसा भाग दिख रहा है। तो इस भाग को सिर बोलते हैं और इस भाग को पूंछ बोलते हैं। अब इस सिर में क्या है? दो स्थान। कौन कौन सा? एक एटीपी जुड़ने का स्थान और दूसरा एक्टिन जुड़ने का स्थान। तो ये देखिए सिर है। सिर में एक है क्या? एटीपी जुड़ने का स्थान और एक क्या है? एक्टिन जुड़ने का स्थान। एक है एटीपी जुड़ने का स्थान और दूसरा क्या है? एक्टिन जुड़ने का स्थान। तो इस प्रकार से जुड़ने का स्थान होता है। दो जुड़ने का स्थान है। अगर एक्टिन प्रोटीन है तो इसके पास मायोसिन जुड़ने का स्थान होगा। अगर मायोसिन प्रोटीन है तो इसके पास एक्टिन जुड़ने का स्थान होगा। एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है ना, जुड़ने के स्थान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बताए थे कि पतला तंतु होता है उसके बाद मोटा तंतु होता है। तो पतला तंतु मतलब एक्टिन प्रोटीन और मोटा तंतु मतलब मायोसिन प्रोटीन। तो ये अगर जो क्या होगा इसके ऊपर जुटेगा तो पेशी हमारा क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। ये जुटेगा तभी तो पेशी संकुचित होगा। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा पेशी कैसे संकुचित होता है, कैसे ये संकुचित होने का कार्य करता है। पूरा संकुचन की प्रक्रिया देखने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसमें आपको हमारा आवाज भी क्लियर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज के पहले हमारे जो वीडियो देखेंगे उसमें मेरा वायर वाला माइक दिखेगा। वायर वाला माइक कहने का मतलब वो जो माइक हम यहाँ पे लगाते थे उसमें तार रहता था और वो तार से डिस्टर्ब होता ये था कि इधर बता रहे तो ऐसे हाथ अगर जो बच गया तो वीडियो थोड़ा सा हिल जाता था। तो ऐसे में प्रॉब्लम होता था मेरे को। इसलिए आज हमने क्या किया, फ्लिपकार्ट से एक वायरलेस माइक मंगाया है और उसी से आज वीडियो शूट कर रहे हैं। पता नहीं वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ हो तो रहा है, बल्ब तो जल रहा है। अब देखते हैं वीडियो कि शूट हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छा बना है कि नहीं बना है, ठीक है। कि आवाज आ रहा है कि वो बंद है, अभी तक तो चेक नहीं किए, फर्स्ट बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संकुचनशील प्रोटीन का आपका एक छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद आपका अगला लेक्चर दिया जाएगा पेशी संकुचन की क्रियाविधि, यानी कि पेशी कैसे संकुचित होता है पूरा देखेंगे। अच्छा, जब पेशी संकुचित पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब बात याद होना चाहिए कि पतला तंतु एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, मोटा तंतु मायोसिन प्रोटीन का बना होता है और एक्टिन प्रोटीन के पास मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है और मायोसिन प्रोटीन के पास एक्टिन जुड़ने का स्थान होता है। और ये जो है, ये जो बनाए हैं पतला तंतु का फोटो, इसमें क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है, मायोसिन जुड़ने के स्थान को घेर रहा है और यहाँ पर क्या है, ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन क्लिप की तरह इसको पकड़े हुए है, नहीं हटने दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसका संकुचन का क्रियाविधि पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब संरचना याद होना चाहिए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो जी एक्टिन है वो एफ एक्टिन में कैसे बदलता है मैग्नीशियम +2 आयन की उपस्थिति में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।